दोस्तों, राधे राधे, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप सबका हमारे एक न्यू ब्लॉग में। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, इस समय मैं हूँ गांव में। तो आज गांव के घर से सुबह से ही ब्लॉगिंग स्टार्ट हो गई है और ये टाइम हो रहा है, सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मैं उठ गई थी। 6:30 बजे ही उठती हूँ। यहाँ पे सभी लोग उठते हैं क्योंकि ठंडी है बहुत ज़्यादा। जब से बारिश हुई है, बारिश बहुत भयंकर हुई थी और जब से बारिश हुई तो ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो उठ के सबसे पहले ये मैं झाड़ू लगा रही हूँ, अंदर से लगा लाई हूँ। ये है आंगन की। तो ये झाड़ू लगाते लगाते मैं ले जाऊँगी चूल्हे की तरफ और चूल्हे में राख वाख भरूँगी सब। तो काम कुछ है नहीं, तो इस वजह से हम लोग लेट में ही उठते हैं क्योंकि वही काम है बस। और लाही वगैरह भी कट गई है तो वो भी मड़ने के लिए पड़ी है। तो आज शायद हो सकता है मड़े, अभी कुछ कंफर्म नहीं है सुबह सुबह। तो ये देखो आंगन की लग गई है हमारी झाड़ू और अब मैं भरूंगी राख अच्छे से पूरा। उधर झाड़ू वगैरह सब लगा के पूरा वो हटा के तो कूड़ा वगैरह सब निकल जाएगा और इसके बाद फिर भर लूँगी राख। राख भरने के बाद फिर बाहर की तरफ झाड़ू लगाऊंगी। तो झाड़ू लगाने में ही काफ़ी टाइम हो जाता है। गांव में तो वैसे भी बहुत काम होते हैं, वहाँ पे कुछ काम ना होते हुए भी बहुत सारे काम, बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। तो अभी भर लूँगी राख और फिर लगाऊंगी बाहर की तरफ झाड़ू। और जब झाड़ू हमारी लग जाएगी तब उसके बाद फिर ये लगाऊंगी चौका। यानी ये चौका पोतना पड़ता है, इसको मेरे यहाँ बोलते हैं चौका। रसोई चूल्हा पोतो। तो और फिर पानी भरना सबसे बड़ा काम होता है, पानी भरना। जो कि इतने लोग हैं तो सबसे ज़्यादा पानी खर्च होता है। तो राख हमारी भर चुकी है और अब मैं आ गई हूँ ये बाहर की तरफ झाड़ू लगाने के लिए। और ये मैं पूरी झाड़ू बाहर तक ले जाऊँगी लगाते लगाते। तो इधर ये इस साइड में घुस गई थी झाड़ू लगाने के लिए, तो वो देखो लगा के इधर आ गई हूँ। और बाबू अभी हमारे सो रहे हैं यहीं पे। वो भी इतने जल्दी नहीं उठता है, वो 7 बजे के बाद ही उठता है। अब सोने लगा है काफ़ी, पहले बहुत जल्दी उठ जाता था। और मैं भी नहीं उठाती हूँ क्योंकि सर्दी पड़ रही है और वो फिर घूमने लगेगा। तो झाड़ू हमारी पूरी लग चुकी है, बाहर तक कूड़ा वगैरह भी फेंक आई हूँ और अंदर भी लगा दी थी जहाँ बकरियाँ बनती हैं, तो उनके सब साफ़ करना पड़ता है। तो उसके बाद फिर ये मैं पोत दूँगी चौका, पुताई कर दूँगी। तो मतलब कहते हैं ना जूठा हो जाता है तो इसको पुताई कर दो। गांव के अलग ही काम होते हैं लेकिन काम करने में मज़ा बहुत आती है। अब अहमियत पता चलती है हमें गांव की, जब गांव से मैं बाहर रहने लगी हूँ। मुझे तो गांव अच्छा लगता है। और पहले मैं जब छोटी थी तब ये सोचती थी कि काश मैं भी शहर में रहती होती, क्या गांव में बारिश में किचपिच और गर्मियों में गर्मी इतनी ज़्यादा। अब तो लाइट की भी अच्छी आने लगी है, पहले लाइट भी नहीं आती थी और लाइट थी भी नहीं घरों में, हर घर में लाइट नहीं थी। 1-2 लोगों के यहाँ बस ऐसे ही लाइट होती थी और जो होती थी वो भी नहीं आती थी। तो ये उसके बाद सारा काम हो चुका है, पानी आनी भर भी लिया था और फिर उसके बाद चाय चाय वगैरह सब हो गया है, नाश्ता पानी। और आज हमारी ठंड नहीं छूट रही क्योंकि थोड़ी सी हमारी है तबीयत ख़राब। तो मैं जा रही हूँ, जो मैं खेत से लाई थी मेथी और चने का साग, वही सब काटूंगी। तो पहले मैं सोचा कि लाओ मेथी बना लेती हूँ, तो वो काटने लगी और फिर मेथी बना लूँगी और चने का साग बना लूँगी। तो इसीलिए फिर हमने कहा चलो पहले मेथी काट देते हैं और फिर जब तक मेथी की सब्ज़ी छौंक देंगे और फिर तब तक मैं चने का साग काट लूँगी, तो साग चढ़ा दूँगी। लेकिन फिर ऐसा हुआ नहीं क्योंकि फिर मेथी काट तो ली थी पर मेथी हमने रख दी थी फिर शाम के लिए। ये था कि चने का साग बना लो और दाल बना लो क्योंकि बच्चे दाल खाएंगे, बच्चे चने का साग खाते नहीं हैं। तो हमने कहा ठीक है चलो दाल ही बना लेंगे। तो फिर ये बाबू लेके आए थे दुकान से ब्रेड और आलू भुजिया, इन्हें पसंद है आलू भुजिया, तो आलू भुजिया लेके आए थे। माता जी के साथ में गए थे दूध लेने डेयरी से, तो अब वो आलू भुजिया उसको पसंद है तो आलू भुजिया और ब्रेड लेके आया था। वैसे टोस्ट लाता पर टोस्ट मिला नहीं, टोस्ट ख़त्म हो गया था, तो ब्रेड ले आया। तो इधर हमारी मेथी कट गई है और अब मैं काटने लगी हूँ चने का साग। फिर इसके बाद चने का साग बना लूँगी।
अभी बन चुका है हमारा साग। वो आज बनाएंगे बाजरे की रोटी और गेहूं की रोटी। आज नहाया नहीं है, बिंदी भी हमारी निकल गई। आज बिना नहाए बनाएंगे। ये देखो साग बन गया। देखो बन गई हैं हमारी रोटियां बाजरे की और गेहूं की भी बन गई हैं। खाना हमारा बन चुका है। अभी थोड़ा बहुत वैसा काम करूंगी, फिर उसके बाद नहाना धोना आज बाद में होगा, क्योंकि कुछ कारण था इसीलिए, नहीं तो सुबह ही नहा लेती। तो खाना वाना बनाने के बाद और भी काम हो गए थे। फिर नहाया था और फिर उसके बाद खाया था खाना। फिर आ गए थे ये खेत पे, क्योंकि आ गया है ट्रैक्टर और ये मड़ रहा है। इस समय हमारी तो मड़ चुकी है, पर ये दूसरे की है, उनकी मड़ रही है। और मैं बैठी हूँ बोरी ले जाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड हमारे हैं नहीं। तो ये बगल का ही ट्रैक्टर है, तो उनकी भी बोरियां रखी हैं, तो उनकी जाएंगी तो मेरी भी साथ में चली जाएंगी, क्योंकि पड़ोसी ही हैं। तो ये आराम है, इसीलिए मैं बैठी हूँ अभी तक। तो आए थे लाही मड़वाने, मड़ चुकी है हमारी लाही और बैठे हैं इंतज़ार में। मड़ गई थी बहुत जल्दी, 2 घंटे हो गए हैं बैठे बैठे, क्योंकि कोई बोरी ले जाने वाला नहीं है। तो हमारे यहाँ जिसका ट्रैक्टर है, जिससे मड़ रही थी, तो उसकी बोरी जानी है। तो बगल में ही घर है, तो उनकी जाएंगी तो मेरी भी चली जाएंगी साथ में, इसीलिए बैठे हैं। अगर वो होते तो फिर हो जाता बहुत जल्दी काम। देखो दिखाते हैं, ये देखो ये इतनी रखी हैं और कुछ बोरी में हम बैठे हैं। ये देखो ये इधर, वो उधर भूसा है। 3-4 खेत का एक साथ मड़ा है। देखो सारे खाली हो गए हैं और मेरे में तो अभी भी आधी कच्ची वाली खड़ी है। ये देखो